स्टार्ट। दिया गया है कि दिए गए चित्र में AOB एक सरल रेखा है जिस पर किरण OC खड़ी है। ये AOB एक सरल रेखा है जिस पर OC किरण खड़ी है। यदि A रेशियो B यानी A और रेशियो B कितना दिया हुआ है 2:1 है, तो A का मान ज्ञात करो। हमें इसका मान ज्ञात करना है। तो हमें मालूम है एक सरल रेखा पर बना कोण कितने का होता है 180 डिग्री का। एक सरल रेखा पर बना कोण 180 डिग्री का होता है। और A रेशियो B 2:1 का 180 को 2:1 में डिवाइड किया है उन्होंने। तो हम मान लेते हैं A को मान लेते हैं 2x, B को मान लेते हैं x। तो टोटल 3x का जो मान हमें दिया गया है वो कितना है 180। तो 3 से जब इसको डिवाइड करेंगे तब हमें आएगा 60। यानी कि A का मान जो हमारा निकल कर आया वो आया 2 × 60 यानी 120। और B का मान जो निकल कर आया वो आया हमारा 60। इस तरह से टोटल एंगल बना वो कितने का बना 180। तो हमसे पूछा क्या गया है A का मान क्या होगा। तो A का मान होगा हमारा 120। अगला प्रश्न है दिए गए चित्र में AOB एक सरल रेखा है जिस पर किरण OC खड़ी है। ये AOB एक सरल रेखा है जिस पर किरण OC खड़ी है। यदि A - B 80 डिग्री हो तो A का मान क्या होगा। हमें पता है एक सरल रेखा पर बना कोण 180 डिग्री का होता है। और ये हमें A रेशियो यानी इधर A और इधर B मतलब A + B का जो मान है वो कितने के बराबर हो जाएगा 180। और ये कितना दिया है A - B 80। तो जब इसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 2A = 260। और जब 2 से इसे काटेंगे तो क्या आएगा A = 130। और हमसे किसका मान पूछ रहा था A का, तो ये हमारा आंसर आ गया 130। यदि हमसे B का मान पूछता तो हम A की वैल्यू उठाकर यहाँ रख देते। जैसे A + B = 180। जब A की वैल्यू 130 रख देंगे तो हमारा आंसर जो आएगा वो आएगा 50। देखिए इस तरह से A की वैल्यू जो निकल कर आई वो 130 और जो B की वैल्यू निकल कर आई वो 50। लेकिन हमसे पूछा क्या A का मान, तो A का मान हमारा क्या आएगा 130। अगला प्रश्न है दिए गए चित्र में AOB एक सरल रेखा है। वही सेम AOB एक सरल रेखा है जिस पर किरण OC खड़ी है। ये OC किरण खड़ी है। यदि एंगल AOC ये वाला एंगल कितना दिया है 3x - 5 और एंगल BOC 2x + 25 हो तो x का मान क्या होगा। हमें इसमें x का मान ज्ञात करना है। मैंने आपको पहले ही बताया सरल रेखा पर बना कोण कितने का होता है 180 डिग्री का। और 180 डिग्री का इन दोनों का सम किसके इक्वल होगा 180 डिग्री का। तो 3x - 5 ये एंगल और ये एंगल दोनों का सम किसके इक्वल हो जाएगा 180। तो 3x - 5 + 2x + 25 इसका सम किसके इक्वल होगा 180 के। सॉल्व कर लो। 25 में से 5 गए 20, 3 और 2 5 180। 20 को इधर ले जाएंगे तो 5x = 180 - 20 यानी 160। और x की जो वैल्यू निकल कर 5 को इधर ले जाएंगे तो 5 × 3 = 15, एक इधर आई 5 दूनी 10। यानी x की जो वैल्यू निकल कर आई वो क्या निकल कर आई 32 गिरा ऑप्शन डी।
एक्स की वैल्यू जो निकल कर आएगी वो क्या आएगी 32 32 डिग्री, सॉरी 32। अगला प्रश्न है, दिए गए चित्र में ए ओ बी एक सरल रेखा है, ए ओ बी एक सरल रेखा है, यदि एंगल ए ओ सी एक्स डिग्री हो, एंगल सी ओ डी 50 डिग्री हो और एंगल बी ओ डी 2x - 20 हो, तो एंगल ए ओ सी का मान ज्ञात करो। ए ओ सी हमें जी वाला एंगल ज्ञात करना है। तो मैं अभी तक आपको सभी सवालों में ये बताया है कि सरल रेखा पर बना कोण 180 डिग्री का होता है। तो इन सबको ऐड कर देंगे, x + 50 + 2x - 20, इन सब का सम किसके इक्वल आएगा 180। x + 2x बराबर ये हो जाएंगे 3x और 50 - 20 ये हो जाएगा 30 इक्वल 180। 30 को इधर ले जाएंगे तो कितना आ गया 150 और 3 से जब इसको डिवाइड देंगे तो ये कितना आ जाएगा 50, यानी x का जो मान आएगा वो कितना आएगा 50 डिग्री। x का मान 50 डिग्री, ये रहा हमारा आंसर। अगला प्रश्न है, यदि ए ओ बी एक सीधी रेखा हो तथा x अनुपात y अनुपात z 5 अनुपात 4 अनुपात 6 हो तो y का मान ज्ञात करो। ए ओ बी एक सीधी रेखा है और x y z का जो अनुपात हमें दिया गया है वो कितना दिया गया है 5 अनुपात 4 अनुपात 6। हमें मालूम है एक सीधी रेखा पर बना कोण 180 डिग्री का होता है। तो x बराबर 5a, y बराबर 4 और z बराबर 6a, माने इन तीनों एंगलों का जो सम आएगा वो किसके इक्वल आएगा 180। तो इस हिसाब से a का जो मान निकल कर आएगा वो कितना आएगा 12। 5 4 9 6 15 a बराबर 180 और 15 को जब इससे डिवाइड देंगे तो a का मान 12, यानी और हमसे पूछ क्या रहा है y का मान क्या होगा। तो y का मान क्या होगा y = 4a और 12 चौक 48, यानी y का जो मान निकल कर आया वो आया 48 डिग्री। इसी तरह अगर हमसे मान के चलो x का मान पूछता तो x का मान क्या निकालते हम 5 × 12 यानी 60 डिग्री। और इसी तरह अगर z का मान हमसे पूछता तो क्या निकालते 6 × 12 यानी 72 डिग्री। अगला प्रश्न है, यदि 3 सरल रेखाएं ए बी सी डी तथा ई एफ और ई एफ इस प्रकार काटती हैं जैसा चित्र में दिखाया गया है, तो x का मान क्या होगा। ये ऑप्शन दिए गए हैं। इस प्रश्न को करने से पहले हम पहले एक चीज़ समझ लें। जैसे ये 2 सरल रेखाएं हैं, ये ए बी और ये सी डी। जब भी 2 सरल रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद कर रही हैं, कहाँ पे पॉइंट ओ पे, तो जो एंगल ए ओ सी यानी ये वाला जो एंगल होगा ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, यानी कि ए ओ सी यानी ये जो एंगल बना ए ओ सी ये किसके बराबर होगा एंगल बी ओ डी। और जी वाला जो एंगल है एंगल ए ओ डी ये किसके बराबर होगा एंगल सी ओ बी। एंगल ए ओ सी एंगल बी ओ सी के बी ओ डी के बराबर और एंगल ए ओ डी ये किसके बराबर होगा एंगल सी ओ बी के बराबर। इसी को बोलते हैं शीर्षा विमुख कोण। क्या बोलते हैं शीर्षा विमुख
कोण, एंगल AOC इसका शीर्षाभिमुख कोण कौन सा हो गया, BOD। उसी तरह एंगल AOD इसका शीर्षाभिमुख कोण कौन सा हो गया, COB। और इसका अपोजिट भी सेम है, जैसे BOD का शीर्षाभिमुख कोण AOC और BOC का शीर्षाभिमुख कोण AOD। तो प्रश्न को करने से पहले हमें ये जानना जरूरी था। अब हम सवाल करते हैं। ये देखो, ये एक सरल रेखा गई EF, ये क्या गई, एक सरल रेखा EF, और एक जगह गई CD, और एक गई AB। तो इसके शीर्षाभिमुख कोण BOF के शीर्षाभिमुख कोण कौन सा हो गया, इसके जस्ट अपोजिट कौन सा है, ये वाला। तो ये किसके इक्वल होगा, BOF किसके इक्वल होगा, EOA के। तो इसका मान भी कितना आएगा, वैल्यू कितनी आएगी, 3x। इसी तरह ये किसके बराबर होगा, AOD के। इस COB किसका शीर्षाभिमुख कोण है, AOD के। तो ये 2x, तो ये भी 2x। इसी तरह ये कितना हुआ, ये 5x, तो इसका अपोजिट भी 5x। आया समझ, यानी ये हमें 3 दिए गए थे। इसमें 3 सरल रेखाएं, जो मैंने आपको समझाया उसमें 2 सरल रेखाएं थी, इसमें 3 सरल रेखाएं हैं। अपोजिट एंगल, जस्ट अपोजिट, बीच बिल्कुल उल्टा क्या कहलाता है, शीर्षाभिमुख। जैसे इसका उल्टा यहाँ है तो ये इसका शीर्षाभिमुख कोण हो गया, इसका उल्टा यहाँ है तो ये इसका शीर्षाभिमुख कोण हो गया, इसका उल्टा यहाँ है तो ये इसका शीर्षाभिमुख कोण हो गया। और हमें मालूम है जब सरल रेखा पर जो कोण बनता है वो कितने का बनता है, 180 डिग्री का। सरल रेखा पर जो कोण बनता है वो कितने का बनता है, 180 डिग्री का। लेकिन जब ये पूरा कोण घूमकर वहीं आता है तो ये कितने का बन जाता है, 360 डिग्री का। कोई कोण है जो पूरा घूमकर आ गया, ये कितने का बन गया, 360 डिग्री का। तो इस तरह ये पूरा अगर ये चक्कर चलाकर यहीं आता है तो ये कितने का बन जाएगा, 360 डिग्री का। और इन सबको ऐड कर देंगे और ये किसके बराबर रख देंगे, 360 के। ये दो तो 4x, 5 5 10x, 3 3 6x, 360 के बराबर हो जाएगा। तो 4 10 14 और 20, 20x का जो मान, 20x किसके बराबर होगा, 360। यानी x की जो वैल्यू निकल कर आई वो क्या आई हमारी, 18 डिग्री, सॉरी 18। x का जो मान निकल कर आया वो क्या आया, 18 ग्राम। अगला प्रश्न है, 2 सरल रेखाएं AB तथा CD परस्पर बिंदु O पर काटती हैं। AB और CD परस्पर बिंदु O पर काटती हैं। यदि AOC 50 डिग्री हो तो BOC का मान ज्ञात करो। हमें जी वाला एंगल निकालना है। तो जैसे मैंने अभी आपको समझाया, COA इसका शीर्षाभिमुख कोण कौन सा हो गया, BOD। तो ये भी कितने का हो गया, 50 डिग्री का। ये भी कितने का हो गया, 50 डिग्री का। और ये 50 50 100 हो गए। ये पूरा एंगल कितने का घूमता है, 360 डिग्री का। 360 100 माइनस कर देंगे तो 260। और आपको मालूम है ये दोनों कोण बराबर होंगे क्योंकि दोनों परस्पर काट रहे हैं ना, सरल रेखा एक दूसरे को काट रही है। तो ये कोण इसका शीर्षाभिमुख कोण ही तो होगा। माने 260 में जब 2 का डिवाइड कर देंगे तो 130 डिग्री, यानी ये भी 130 डिग्री का आएगा और ये भी 130 डिग्री का आएगा। इसका दूसरा तरीका मैं आपको बताऊं,
अगर ऐसे नहीं करना तो हमें दिया है ये 50 डिग्री दिया है, कितना दिया है 50 डिग्री, और हमें मालूम है कि एक सरल रेखा है, क्या एक सरल रेखा, यस, और सरल रेखा पर बना कोण कितने का होता है 180 डिग्री का, कितने का होता है 180 डिग्री का। हमसे पूछ क्या रहा है BOC, तो ये एक सरल रेखा होगी जी वाली, आप ध्यान से देखो जी वाली एक सरल रेखा है जी वाली। अगर इसमें से एक एंगल अगर 50 डिग्री का जी वाला 50 डिग्री का हो गया तो ये बचा हुआ एंगल कितने का होगा, ये AB एक सरल रेखा है जिसमें से एक एंगल अगर ये 50 का हो गया तो जो बचा हुआ, अगर इसको मैं ऐसे इधर की जगह अगर इसको सीधा कर दूं और ये ऐसा हो जाए, अगर ये 50 है तो ये दूसरा एंगल कितने का बचा 130 का, कितने का बचा 130 का, तो यही इसका आंसर है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, दो सरल रेखाएं AB तथा CD परस्पर बिंदु O पर काटती हैं, यदि एंगल BOC ये वाला एंगल और एंगल BOC एंगल AOD 280 डिग्री हो तो AOC का मान ज्ञात करो। हमें एंगल AOC ये वाला मान निकालना है। तो हमें मालूम है इसका एंगल AOD, इसी का शीर्ष अभिमुख कोण कौन सा होगा एंगल COB, और इन दोनों का सम हमें कितना दिया है 280, यानी कि एक एंगल की यदि बात की जाए तो ये कितना आएगा 140, यानी एक ये निकल कर आया 140, एक 140 ये निकल कर आया, यानी 140 आए। और जैसे मैंने अभी आपको समझाया ये एक सरल रेखा है, अगर एक एंगल 140 का हो गया तो जो बचा कुछ एंगल कितने का आएगा 40 डिग्री का, ये वाला एंगल कितने का निकल कर आएगा 40 डिग्री का। और यदि ऐसे नहीं करना, दूसरा तरीका वही, इन दोनों का सम कितना आया है 180, वो 280, एंगल BOC और एंगल AOD का जो सम है वो कितना है 280, तो इन दोनों का जो सम आएगा वो कितना आएगा 360 में से 280 माइनस कर दो तो कितना आएगा 80, यानी इन दोनों का जो सम आएगा वो 80 है, यानी एक एंगल जो आएगा वो कितने का आएगा 40 का, यानी हमारा जो एंगल AOC निकल कर आया, एंगल AOC वो कितने का आ गया 40 डिग्री का, ऑप्शन सी।